Continuing our discussion on counseling service and the importance of it in schools, it is important to consider certain aspects which are again very very important. इसमें group counseling जो है उसका बहुत अहम रोल है. हम ये देख चुके हैं कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं जिनको सामने रखना बहुत ज़रूरी है. एक एस्पेक्ट जो है वो एकेडमिक डेवलपमेंट को डील करता है और दूसरा एस्पेक्ट जो है वो इफेक्टिव डेवलपमेंट को डील करता है. हम जब इफेक्टिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें सोशल रिलेशनशिप्स, केयरिंग रिलेशनशिप्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ये सब आ जाती हैं. एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स आ जाते हैं. तो स्कूल में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलना ज़रूरी है और इन दोनों अवामिल जो हैं इनका ख्याल रखना और इनको साथ साथ चलाना जो है वो ज़रूरी है. हम जब ग्रुप काउंसलिंग की बात करते हैं तो इसमें सोशल इंटरेक्शंस जो हैं उनको देखना और उनके ज़रिए जो है वो प्रॉब्लम की शनाख्त करनी और उस पर काम करना जो है वो ज़रूरी समझा जाता है. हम जब ग्रुप काउंसलिंग की बात करते हैं तो वो उसका काम ये है कि वो स्टूडेंट्स को असिस्ट करे अपने प्रॉब्लम्स को हल करने में. स्टूडेंट्स के मसाइल जो हैं वो मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं. वो तदरीसी मसाइल भी हो सकते हैं, वो बिहेवियरल मसाइल भी हो सकते हैं, वो कोई पर्सनल मसला भी हो सकता है. लेकिन अगर उसको ग्रुप की शक्ल दे दी जाए और ग्रुप में बिठाकर स्टूडेंट्स के मसाइल को हल किया जाए तो वहाँ दो चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं. पहली बात तो ये है कि वहाँ पर स्टूडेंट ये देखता है कि वो अकेला या अकेली नहीं है जिसको कोई ख़ास मसला दरपेश है. हो सकता है वहाँ बैठे उस ग्रुप में बैठे ऐसे और भी तालिब इल्म हों जिनको वही मसला दरपेश है. तो व्हेन यू टेंड टू शेयर योर प्रॉब्लम्स देन यू डिराइव स्ट्रेंथ आउट ऑफ इट. यू एसोसिएट योरसेल्फ विद अदर्स एंड यू फील दैट यू आर नॉट द ओनली वन हु इज फेसिंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो व्हेन यू सिट इन अ ग्रुप you tend to counter your problems in a more positive manner. इसीलिए ग्रुप काउंसलिंग को तवज्जो दी गई है. और ग्रुप काउंसलिंग के जरिए जो है यू कैन मेक एडजस्टमेंट्स इन योर एकेडमिक लाइफ एज वेल एज योर बिहेवियरल लाइफ. तो वहाँ पर टीचर की सही मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कौन से स्टूडेंट्स को कौन से मसाइल दरपेश हैं. क्योंकि जब स्टूडेंट जो है वो इंडिविजुअल अपने आइवरी टावर में रहता है, अगर वो बिल्कुल आइसोलेटेड रहता है तो वो समझता है कि ही और शी इज़ अ यूनिक ह्यूमन बीइंग हु हैज़ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और दूसरे लोगों को कोई मसला दरपेश नहीं है. लेकिन ग्रुप की शक्ल में वो ये जान लेता है कि उसके अलावा और भी लोग हैं जिनको मुख्तलिफ मसाइल दरपेश हैं. तो वहाँ पर फिर स्टूडेंट्स जो हैं दे ट्राई टू एसोसिएट देमसेल्व्स विद अदर्स और आपस में मिलकर लोग जो हैं वो अपने मसाइल को हल करते हैं. वहाँ पर ग्रुप काउंसलिंग जो है वो बहुत उसका एक अहम किरदार है. लेकिन इसके लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इस ग्रुप काउंसलिंग की क्या शक्ल है, इसको कैसे पेश किया जाता है, इसका इनेकाद कैसे होता है और कौन लोग हैं जो इसको सही तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. टीचर का क्या किरदार है, स्कूल का क्या किरदार है, स्टूडेंट्स जो एक ग्रुप की शक्ल में बैठे हैं उनके क्या मसाइल हैं, क्या उनके मसाइल इस कदर मुख्तलिफ तो नहीं है कि आपस में उनकी रिलेशनशिप बिल्डिंग ना हो सके. सो इन तमाम चीज़ों को सामने रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा इंडिविजुअल काउंसलिंग जो है वो एक और जो है उसका एक और रूप है, उसका एक डेवलपमेंट प्रोसेस है. सो ग्रुप काउंसलिंग एंड इंडिविजुअल काउंसलिंग इन दोनों का स्कूल में होना ज़रूरी है. इंडिविजुअल काउंसलिंग जो है वो उन केसेस में दी जाती है जब स्टूडेंट्स जो हैं उनके ऐसे मुनफरिद मसाइल हों जिनको इंडिविजुअली ही डील किया जा सकता है. तो ऐसे स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल काउंसलिंग जो है वो एक सपोर्टिव मैकेनिज्म के तौर पर दी जाती है जहां पर एक्सक्लूसिवली उनके साथ काम होता है क्योंकि उनका जो मसला है वो भी बहुत यूनिक होता है और वो मसला ऐसा होता है कि उस मसले के ऊपर जो है वो एक ख़ास तरीके के से ही काम हो सकता है. मिसाल के तौर पर कोई ऐसा तालिब इल्म जिसको कोई एक्सट्रीम ट्रॉमा का वो शिकार है और वो ट्रॉमा इज़ एक्सट्रीमली यूनिक इन कैरेक्टर, तो वहाँ पर इंडिविजुअल काउंसलिंग की ज़रूरत है क्योंकि उस चीज़ का पर्दा रखना भी ज़रूरी है ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको मालूम ना हो सके, ताकि वो किसी भी तौर पर किसी भी किस्म की इंटरफियरेंस जो है वो डेंजरस हो सकती है. तो वहाँ पर इंडिविजुअल काउंसलिंग जो है दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट और वहाँ पर अगेन इट हैज़ टू बी डेल्ट इन अ वेरी प्रोफेशनल एंड स्मार्ट मैनर. टीचर्स का प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड होना और यहाँ
تک ہو سکتا ہے کہ پراپر جو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹس ہیں ان کو بھی ان کی سروسز جو ہیں وہ لی جائیں. کیونکہ یہ مسئلے کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کاؤنسلنگ جو ہے وہ کتنی انڈیویجول سپورٹ اس کو درکار ہے. تو یہاں پر مسئلے کو جانچنا، سمجھنا، اس کو صحیح طور پر انالائز کرنا، اور اس کے بعد جو ہیں وہ مختلف جو لوگ ہیں ان کو لے کر آنا تاکہ ایک انڈیویجول مسئلے کی تشخیص اور اس کا علاج ہو سکے. وہاں پر انڈیویجول کاؤنسلنگ ریکوائرڈ ہے. So when we talk of counseling, we can say that there are certain cases in which group counseling works and there are certain cases in which individual counseling works. Now that depends on the nature of the problem. But these problems must be worked out in schools, and teachers and other stakeholders must be trained and prepared to handle such issues.